Okay, darling, I'll call you later. तुम हेलो 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 कम ऑन स्पीक अप प्रिया, कौन बोल रहा है? तुम मेरी हो प्रिया, सिर्फ मेरी। आई सेड हु इज स्पीकिंग? आई लव यू, आई लव यू प्रिया। हेलो कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो? डार्लिंग, परेशान तो तुमने मुझे कर रखा है। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओह संजय तुम हो? आई एम सॉरी, मैं समझी कि क्या समझी? बस कुछ भी नहीं। हाँ मैं निकल रही हूँ, अभी पहुँचती 10 मिनट में। ओके बाय बाय। बाय। कम ऑन प्रिया, तुम एक ब्यूटी क्वीन हो और तुम्हारे लाखों फैंस हैं। हो सकता है इनमें से किसी के पास तुम्हारा नंबर आ गया हो और वही तुम्हें फोन कर रहा हो। नहीं नहीं संजय, ये कोई मामूली फैन नहीं है। उसकी आवाज में कुछ अजीब सी बात है। पता नहीं, जब भी वो फोन करता है मेरे पूरे शरीर में खौफ की लहर दौड़ जाती है। मुझे बहुत डर लगता है। और वैसे भी आजकल मैं घर पे अकेली हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे अंकल तो दिल्ली गए हुए हैं ना। एक काम करता हूँ, आज रात मैं तुम्हारे यहाँ रुक जाता हूँ। तुम्हारा डर भी दूर हो जाएगा और हम जस्ट कीप क्वाइट ओके। मैंने मोहिनी को घर पे बुला लिया है रात को रहने के लिए। और वैसे भी रॉकी है ना। रॉकी? अच्छा, मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा कुत्ते के साथ रहना पसंद है? हाँ हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी तरह उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता। अब ये रॉकी से मुझे कुछ जलन सी होने लगी है। इसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ओके बाय, टेक केयर। बाय बाय। बाय। रॉकी कीप क्वाइट।
मैंने कहा था ना तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। हाँ, फिर तुम क्यों गई थी संजय से मिलने? क्यों? Who the hell are you? चिल्लाओ मत प्रिया, चिल्लाओ मत, तुम्हारी मीठी आवाज बैठ जाएगी। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूं मैं प्रिया। कितनी बार कहना पड़ेगा, मैं तुम्हें चाहता हूं। और हमारे चाहत के बीच में जो भी आएगा, मैं उसे मार डालूंगा। अगर तुमने संजय से मिलना जुलना बंद नहीं किया तो उसका भी वही हाशर होगा रॉकी का हुआ है। रॉकी? क्या किया तुमने रॉकी को? मार डाला मैंने उसे। प्रिया, प्रिया मैं मोहिनी। क्या हुआ? क्या हुआ? उसे रॉकी को मार डाला। What? रॉकी को मार डाला? सर, प्रिया जी, आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। हमने सारा बंदोबस्त कर लिया है, बस उसके एक फोन आने की देर है, हम उसको ट्रैप कर लेंगे। आई एश्योर यू, इट्स 100%। लेकिन जब उसका फोन आए तो आप इस बात का ध्यान रखना, कम से कम 30 सेकेंड्स तो बात करना, ओके? प्रिया, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? अंकल। क्या बात है? अंकल। क्या बात है? मोहिनी ने बताया कल कोई घर में घुस आया था। हाँ अंकल, उसने रॉकी को मार डाला। किसने? किसने मार डाला हमारे रॉकी को? वो प्रिया का कोई पागल फैन है जो पिछले कई दिनों से फोन करके प्रिया को परेशान कर रहा है। लेकिन अब वो परेशान नहीं करेगा। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप? इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। मैंने इन्हें बुलाया है। आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया इंस्पेक्टर। प्रिया मेरे लिए बेटी से भी बढ़कर है। भाई साहब ने मरने से पहले प्रिया की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। उसे अगर एक खरोंच भी आ गई तो मैं अपने आप को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
घबराइए मत मिस्टर, प्रिया जी को कुछ नहीं होगा। बस उस आदमी के एक फोन आने की देर है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो फोन कब करेगा, या उसका फोन आएगा भी या नहीं? श्रीवास्तव, मैक्स, नंबर नोट करो। जब तक मैं ना कहूं फोन नहीं उठाना, ओके? जस्ट मिनट। हाँ, हेलो। प्रिया, मैं बोल रहा हूँ। प्रिया, I'm sorry. I'm really very sorry, प्रिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? पर मैं क्या करूं प्रिया? तुम जब भी उस संजय से मिलती हो ना, तो मैं पागल हो जाता हूं। प्रिया, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। प्रिया, तुम भी कुछ बोलो ना, वरना मैं फोन रखता हूं। नहीं, फोन नहीं रखना। तो तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम क्या चाहते हो? कितनी बार कहना पड़ेगा प्रिया? मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हें और सिर्फ तुम्हें। कहीं मिलने को बोलो, मिलने को। मैं तुमसे कहीं मिलना चाहती हूँ। कहीं पकड़वाने का इरादा तो नहीं प्रिया? ठीक है, तुम्हारे लिए ये भी सही। मैं शाम को 7 बजे तुम्हें उसी रेस्टोरेंट में मिलूंगा जहां तुम हमेशा संजय से मिला करती हो। मैं तुम्हारे लिए लाल गुलाब लेकर आऊंगा। प्रिया, लेकिन बिल्कुल अकेले आना, हाँ? बोलो श्रीवास्तव। सर, वो फोन सड़क के सामने वाले बूथ से किया गया है और वो आदमी अभी तक वहीं पर है। Are you sure? यस सर। ओके। चलो श्रीवास्तव। प्रिया, 30 सेकंड से ज्यादा हो गए। अब मैं फोन रखता हूं। शाम को उसी रेस्टोरेंट में, बिल्कुल अकेले। लव यू, बाय। Damn it. वो जानता था कि हम लोग उसका कॉल ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब जानता है, उसे सब कुछ मालूम है। मुझे नहीं लगता कि वो रेस्टोरेंट में आएगा। वो बहुत चालाक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो बहुत चालाक है। हम लोगों के साथ वो आंख मिचोली का खेल खेल रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो उस रेस्टोरेंट में आएगा और उस रेस्टोरेंट से वो बच के नहीं जाएगा।
प्रिया घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ अंदर ज़रूर आता, लेकिन उसने तुमसे फ़ोन पर यह कहा था कि संजय को साथ मत ले आना। इसका ये मतलब हुआ कि वो मुझे जानता है। मेरे ख्याल से मेरा यहाँ इंतज़ार करना ही ठीक रहेगा। संजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? इंस्पेक्टर भारत ने अपने आदमी सिविल ड्रेस में अंदर बैठा के रखे हैं। अच्छा, मैं जाती हूँ। टेक केयर। सर, लेकिन उसे पहचानेंगे कैसे? वो उसे लाल गुलाब जरूर देगा, यही उसकी पहचान है। यस सर। ये फूल वो सामने बैठे हैं ना जी मैडम, नीले कपड़ों में, जी। मिस रिया ब्यूटी क्वीन है, उनको दे दो। ओके बोलना उनके फैन ने दिया। ओके सर। चौकन्ने रहना। एक्सक्यूज मी मैडम, इस जी? साल की ब्यूटी क्वीन आप ही है ना? जी हाँ। ये फूल आपके लिए। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये फूल किसने दिया तुझे? हाँ? ये फूल उस आदमी ने दिया सर, बोला इसका फैन हूँ। इसका ध्यान रखना। प्रिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके, जस्ट रिलैक्स, आई एम कमिंग। संजय, पकड़ो उसे। किधर गया वो? पता नहीं, अभी तो वो यही था। हाय, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? संजय, बात क्या है? संजय? संजय, तुम इसे जानते हो? हाँ, ये मेरा दोस्त राज सोलंकी और ये है इंस्पेक्टर भारत। इंस्पेक्टर? ओह माय गॉड, क्या हुआ? बात क्या है? मुझे बताओ ना, क्या बात है? ये तो कमाल हो गया। वो वहां पर आया भी, उसने प्रिया तक फूल तक पहुंचाए, फिर भी आप उसे पकड़ नहीं पाए। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। Yeah, Mr. Khosla. Strange, but not very strange. थोड़ा चालाक है। हमें ये उम्मीद थी कि वो हमारे वहाँ पहुँचने के बाद पहुँचेगा, लेकिन वो हमारे पहुँचने से पहले वहाँ पर मौजूद था। मैंने बहुत दूर तक उसका पीछा भी किया, लेकिन समझ में नहीं आता कि उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। जो कुछ भी हो इंस्पेक्टर, ये कोई मामूली बात नहीं है। प्रिया इस पूरी प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस है। मैं चाहता हूं कि आप उसकी सिक्योरिटी का कोई अच्छा और तगड़ा बंदोबस्त करें। वो एक बार तो यहां आ चुका है, कहीं दोबारा। मिस्टर खोसला, हमने प्रिया जी का, उसकी सिक्योरिटी का अच्छा बंदोबस्त कर दिया। जस्ट रिलैक्स। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहता क्या है।
अगर वो प्रिया का दीवाना है तो उसे इस तरह परेशान क्यों कर रहा है? चाहत चीज ही ऐसी होती है, हद से ज्यादा हो जाए तो नफरत से ज्यादा खतरनाक होती है। क्यों संजय, ठीक कहा ना मैंने? शायद तुम ठीक कह रहे हो। इसका एक ही इलाज है प्रिया, हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी? वैसे संजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब उस दीवाने को पता चलेगा कि इनकी तो शादी हो गई है तो उसका जुनून खुद ब खुद ही कम हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो इनका पीछा ही छोड़ दे। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस्टर राज? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है आप लोगों का, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शादी की खबर सुनकर उसका पागलपन और बढ़ जाए और वो कुछ ऐसा कर बैठे जो बेचारे संजय के लिए नुकसानदेह हो। राज बिल्कुल ठीक कह रहा है। शादी करना या ना करना ये तो प्रिया की मर्जी पर है, मगर फिर भी मामला इस वक्त शादी का नहीं, उस पागल का है। बहरहाल इंस्पेक्टर भारत तो है ही यहां, ये कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। एनीवे, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। सी यू संजय। बाय एवरीबॉडी। बाय बाय प्रिया। संजय बाबू, आप इस शख्स को कितने अरसे से जानते हैं? यही कोई 2 महीनों से। क्यों? नहीं, यूं ही, जस्ट लाइक दैट। प्रिया जी, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि जब उसका फोन आए तो एहतियातन उसके साथ ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करना। हो सकता है उसकी बातों से कोई ना कोई सुराग मिल जाए। जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। जी, मैं ये पर्स आपका तो नहीं होगा? नहीं, मेरा तो नहीं है। तो फिर वो राज की जेब में से गिर गया शायद। कोई बात नहीं, आप मुझे दीजिए, मैं उसे लौटा दूंगा। इसमें इसका एड्रेस तो लिखा हुआ है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं उसको दे दूँ? श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। ये कौन सी जगह है सर? ये वही जगह है श्रीवास्तव जहाँ से वो गुमनाम फ़ोन करने वाला गायब हो गया था और जहाँ से हमें राज सोलंकी मिला था। लेकिन सर, अब हमें यहाँ क्या मिलेगा? और वो आदमी यहाँ छुपा हुआ तो होगा भी नहीं। वो नहीं होगा श्रीवास्तव, लेकिन यहाँ हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ये तो जैकेट है सर। श्रीवास्तव, अगर ये जैकेट यहाँ है तो वो कैप भी यहीं कहीं होगी। हेलो। ओह प्रिया। हाँ, मैं तुम्हारा दीवाना पागल प्रेमी। ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रिया, धोखा किया है मेरे साथ। मैंने कुछ नहीं किया।
झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। प्रिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अकेले आना। कितने प्यार से कहा था मैंने तुम्हें कि प्रिया अकेले आना, अकेले। मैं तुम्हारे लिए लाल गुलाब का फूल लेकर आऊंगा, लेकिन तुम सारी फौज को उठाकर ले आए। क्यों किया? वो उन लोगों को मेरे अंकल ने जबरदस्ती भेजा था। पुलिस वाले? प्रिया, वो तुम्हारे साथ जो पुलिस वाले आए ना, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। तुम उनको अपने साथ लाई ना, मुझे तुमसे भी कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं, कसम से। लेकिन तुम उस संजय को अपने साथ लेकर आए थे ना, उससे मुझे शिकायत है, उससे मुझे बेहद शिकायत है। सुनो, तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुम पागल हो, एकदम पागल हो। मैं संजय से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। सुना तुमने? सुना ना? नहीं प्रिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती ना प्रिया, बिकॉज आई लव यू, आई लव यू प्रिया, आई लव यू। और प्रिया, जो भी हमारे प्यार के बीच में आएगा ना, अब उसका क्या अंजाम होगा, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम कुछ नहीं करोगे, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। संजय के साथ तुम कुछ नहीं करोगे। आई लव यू प्रिया, तुम सिर्फ मेरी हो। हेलो 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 हेलो। हाँ, ये राज का ही घर है। इस वक्त वो घर पर नहीं है। क्या काम है? मैं राज की माँ हूँ। माँ जी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये कुछ सामान आपके बेटे का चोरी हो गया था, हमें मिला है, हम लौटाने आए हैं। ये जैकेट देखिए, आपके बेटे की है ना? हाँ, ये तो राज की है। लेकिन ये चोरी कब हुई? माँ जी, आज सुबह ही चोरी हुआ था और शाम को मिल भी गया। चलो अच्छा हुआ। ये इस साल जो ब्यूटी क्वीन बनी प्रिया, उसी की तस्वीर है ना ये? हाँ, ये प्रिया की है और साथ में मेरी बेटी जूली की है। खूबसूरत है ना? बहुत सुंदर है ना? हाँ, सुंदर। वो ब्यूटी क्वीन बनना चाहती है। देखिए, एक दिन जरूर ब्यूटी क्वीन बनेगी। लोग कहते हैं वो मर गई। नहीं नहीं, वो नहीं मर सकती। सर मुझे याद आ रहा है सर, 3 महीने पहले की बात है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट के फाइनल के ठीक 1 हफ्ते पहले जूली ने सुसाइड किया था। और सर, लोगों का ये कहना है कि अगर जूली ने सुसाइड ना किया होता और वो जिंदा होती तो इस साल की ब्यूटी क्वीन वही होती। माँ जी, क्या मैं जूली का कमरा देख सकता हूँ? Come on, Sanjay. Pick up the phone, please. Pick up the phone. संजय कहाँ है? Pick up the phone. संजय, फोन उठाओ, प्लीज। हेलो हेलो संजू, संजू आर यू ओके? हेलो प्रिया, क्या बात है? संजू सब ठीक है ना? तुम ठीक हो? प्रिया, मैं ठीक हूँ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्योंकि इसका फोन वापस तो नहीं आया। हाँ संजू, उसका फोन वापस आया था और उसने फोन पे बहुत धमकी दी है। धमकी? कैसी धमकी? संजू,
जो वो ओके ना, उसने फोन पे कहा है कि वो तुम्हें सिखाएगी, वो तुम्हें। कम ऑन प्रिया, तुम भी। वो बुज़दिल, अरे उसमें मेरे सामने आकर बात करने की भी हिम्मत नहीं है। वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? संजू, वो डरपोक नहीं है, वो पागल है। वो पागल वागल कोई भी हो, तुम अपना ख्याल रखो और बिल्कुल मत घबराओ, ओके? संजू, संजू, यू ओके? हेलो, हेलो, संजू, हे भगवान, संजू बोलो, प्लीज, हे भगवान, मैं अभी आती हूँ। प्रिया जी की गाड़ी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? प्रिया जी तो चली गई साहब। कहाँ चली गई? पता नहीं साहब, अचानक निकली, गाड़ी में बैठी और चली गई। और तुम लोग खड़े खड़े उसका मुंह देखते रहे? क्या करते साहब, हमारे पास गाड़ी होती तो हम उनका पीछा करते ना। लेकिन वो अचानक गई कहाँ? पता नहीं साहब। किसी का फोन आया था? फोन तो किसी का नहीं आया साहब। तो संजय का नंबर है, मतलब यहां से फोन किया गया है। संजू, संजू कहाँ हो तुम? आई लव यू प्रिया। हाँ, मैं तुम्हारा दीवाना। जाने दो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो प्रिया? प्रिया, माय माय ब्यूटी क्वीन। मुझे बस दे दो, प्लीज मुझे बस दे दो। नहीं, प्लीज वो बैग मुझे दे दो, मुझे पग चाहिए, पग मुझे दे दो प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मर जाओ, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? प्यार?
चलेगा कि तुम्हारे किसी पागल फैन ने तुम्हारे और संजय के प्यार से जलकर तुम दोनों को मार डाला। इसीलिए तो मैंने इतना लंबा खेल खेला। इसीलिए तो सच कहती हूँ, मैंने इसके नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? बोलो। मैंने मारा था जूली को। तुमने? हाँ प्रिया, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। मैं जानता था कि वो तुम्हें कॉन्टेस्ट जीतने नहीं देगी और मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम इस वक्त पर, और वो भी इस बेस में। हाँ, आज मैं तुम्हें इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने आया हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता। क्या मतलब? आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। और इसी तरह से मैंने उसे तुम्हारी कामयाबी के रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। और अब राज, तुम्हारी बारी। अगर मैं तुम्हें शूट कर दूं तो मुझे सजा भी नहीं मिलेगी। नहीं संजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। ये मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है और कहीं पुलिस को जाकर ना बता दे, इसलिए इसे तो मारना ही पड़ेगा। क्यों प्रिया? तो तुम्हें मुझे भी मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी सब कुछ जानती हूँ। नहीं प्रिया, तुम पुलिस को जाकर कुछ नहीं बताओगी। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? हाँ? तुमने अगर से शूट किया ना, तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, बात की हम बाद में देखेंगे। पहले इसे तो मार लूं। इंस्पेक्टर भारत, अच्छा हुआ आप आ गए। ये राज, यही है जो मुझे और प्रिया को मार डालना चाहता था। उसकी दौलत के लिए। आपने जूली को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि आपको ये शक था कि वो आपके और प्रिया के बीच में आ सकती थी, आपकी सच्चाई उसके सामने बयां कर सकती थी। और उसका सबूत मेरे पास है, ये खत जो मुझे जूली के सामान से मिले। और आप महाशय राज सोलंकी जी, आपको अभी तक तो इस बात का इल्म हो गया होगा कि प्रतिशोध की आग जब भड़कती है तो वो मुजरिमों के साथ साथ कुछ बेगुनाहों को भी लपेट में ले लेती है। वो जज्बा जो इंसान को जुर्म करने पे मजबूर करे, कानून तोड़ने पे मजबूर करे, वो एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म होता है, भले वो बहन का प्यार हो या किसी की मौत का बदला। मैं आपको किसी को डराने के जुर्म में और आपको मिस जूली सोलंकी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। I arrest both of you.
सुनो, देखो बाहर कौन है। बाहर देखो कौन है। रात के 2 बजे। इतनी रात गए कौन हो सकता है संजना? तुम्हारा कोई पेशेंट ही होगा। जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं और तुम भी 100-200 रुपए के लिए उनके पीछे भागते रहते हो। क्या करूं, मेरा जॉब ही ऐसा है संजना। यस, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव। हाँ, मेरा ही नाम है। मैं आपको आगाह करने आया हूँ। किस बात के लिए आगाह करने आए हो? कल सुबह आप केवल सिन्हा नाम के आदमी की लाश का पोस्टमार्टम करेंगे। उसकी मौत जहर से हुई है और आप अपनी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बिल्कुल सही और ईमानदारी से देंगे। इतनी सी बात बताने के लिए तुम्हें यहाँ इतने रात गए आने की जरूरत क्या पड़ी? ये समझाने के लिए मैं इतनी रात गए आ सकता था। कल सुबह मुलाकात मुश्किल हो जाती। एक बार फिर से आगाह करता हूं डॉक्टर, रिपोर्ट बिल्कुल सही और ईमानदारी के साथ बनाइएगा, वरना यस, आप लोग? हम आप ही से मिलने हैं डॉक्टर। ये है रानी और महाराज। मगर आप लोगों का मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। अपॉइंटमेंट के लिए वक्त की जरूरत होती है डॉक्टर। हमारे पास वक्त बहुत कम है। वक्त बहुत कम है? या आप लोग पहले क्यों बुझा रहे हैं? ए मिस्टर, कम टू द पॉइंट। तो पॉइंट की बात सुनो डॉक्टर। अभी थोड़ी देर में तुम एक आदमी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले हो और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तुम्हें लिखना है कि उस आदमी की डेथ नेचुरल है। दैट्स ऑल। और उसका नाम केवल सिन्हा है। केवल सिन्हा? लेकिन उसकी मौत तो जहर देने से हुई है। लेकिन आपको कैसे पता उसकी मौत जहर से हुई है? अभी अभी पहुंच स्टाफ से मुझे पता चला कि लाश नीली पड़ गई। इसलिए मुझे शक हुआ कि मौत जहर देने से हुई। आपका शक ठीक है डॉक्टर। उसे जहर हमने दिया था। Oh, I see. पुलिस को यहां तक आने में देर लग सकती है डॉक्टर, लेकिन गोली चलने में नहीं। ऐसा ना हो पुलिस के पहुंचने से पहले कोई और डॉक्टर तुम्हारा पोस्टमार्टम कर रहा हो। आदमी बहुत समझदार हो और हम तुम्हारी समझदारी की कीमत अदा करेंगे। पूरे 5 लाख है सिर्फ ये लिखने के लिए कि केवल सिन्हा की मौत नेचुरल हुई है। लेकिन आप लोगों का मरने वाले से क्या रिश्ता है? केवल मेरा पति था और ये प्रेमी।
राज प्रेमी। थैंक यू डॉक्टर। आगाह करने आया हूं। कल सुबह आप केवल सिन्हा नाम के आदमी की लाश का पोस्टमार्टम करेंगे। उसकी मौत जहर से हुई है। रिपोर्ट बिल्कुल सही और ईमानदारी के साथ बनाइएगा, वरना 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 क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऐसा लग रहा है संजना जैसे कल रात से मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? कल रात जो आदमी आया था, हाँ, आज मैं उसी की लाश का पोस्टमार्टम करके आ रहा हूं। क्या? हाँ, वो आदमी रात को 2 बजे आया था, याद है ना? हाँ। लेकिन आज सुबह जब मैंने उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि उस आदमी की मौत रात को 10 और 12 बजे के बीच हुई होगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर उसकी मौत रात को 10 से 12 बजे के बीच हुई है तो वो यहाँ 2 बजे कैसे आ सकता है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये ब्रीफ केस किसका है? इतने सारे रुपए? सब हमारे हैं। हमारे हैं? लेकिन ये आए कहां से? मरने वाले की बीवी ने मुझे दिए हैं। हेलो 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 हेलो।
हेलो, कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? हेलो, इडियट कहीं के? कौन है वहाँ? कौन है? हेलो। हेलो राज, राज तुम जल्दी आ जाओ। रानी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? राज, मैंने केवल को देखा। हाँ, मैंने उसे खिड़की के बाहर देखा। उसने अपना कांच भी तोड़ दिया। रानी रिलैक्स, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं राज, मैंने कोई सपना नहीं देखा। सपना नहीं तो वहम होगा, तुम्हारे इस अंदर के डर की वजह से। नहीं राज, बिलीव मी, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है राज। ओके, आता हूँ। प्लीज जल्दी आना। कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। यू टेक केयर डार्लिंग। यू टू। और देखो, शाम को जल्दी वापस आ जाना, शॉपिंग के लिए जाना है। याद है, पूरे 5 लाख रुपए आज ही उड़ा दोगी? नहीं, थोड़े बहुत। ओके, बाय बाय। मेरे आगाह करने के बावजूद तुमने गलत रिपोर्ट दी। जहर से हुई मौत को तुमने नेचुरल डेथ बताया। बचोगे नहीं तुम, बचोगे नहीं। मैं तुम्हें बहुत ही भयानक मौत मारूंगा, बहुत ही भयानक मौत। बचाओ संजना, संजना मुझे बचाओ। संजना, 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 संजना। क्या हुआ? वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसा भूत? गाड़ी में भूत है, गाड़ी में भूत है। केवल सुना का भूत। देखो देखो, तुम मुझे वहां लेके चलो प्लीज। नहीं, वो मत जाना, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। तुम वहां जाओगे तभी तुम्हारा वहम दूर होगा, समझे? चलो चलो चलो। कहाँ है भूत? पिछली सीट पर। यहाँ तो कोई नहीं है।
अभी अभी तो मैंने उसे यही देखा था, उसने मुझसे बात की थी। जिंदगी में पहली बार बेईमानी से पैसा कमाया है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है ये सब आपका वहम है। पर संजना, आप हॉस्पिटल जाइए, आपको देर हो रही है। देखिए, घर में रहेंगे तो इसके बारे में यूं ही सोचते रहेंगे। जाइए। राज, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। केवल को तुमने अपने हाथों से जहर दिया था, इसलिए तुम्हारे गिल्ट तुम्हें। राज प्लीज, अगर मैंने उसे जहर दिया था तो तुम भी तो उसमें शामिल थे। मेरा यकीन मानो, खिड़की के बाहर केवल का भूत था वो। भूत? रात भर मैं तुम्हारे साथ था, अगर ऐसा होता तो मुझे क्यों नजर नहीं आया? राज, वो मुझे अकेला देखकर मार डालेगा। तुम मेरे पास क्यों नहीं रुक जाते? रानी, मुझे बहुत जरूरी काम है और तुम ये डर अपने दिल से निकालो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हेलो। हाँ, कम इन। यस सर। हाँ, ये फाइल डीन साहब के ऑफिस में पहुंचा दो। सर, डीन साहब तो नहीं है, वो बाहर गए हैं। बचेगा नहीं तू, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बहुत भयानक मौत मरेगा तू। बेईमान, रिश्वतखोर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा तुझे, मैं जान से मार दूंगा। जितना भागना चाहे भाग ले डॉक्टर, तू मुझसे और अपनी मौत से बच नहीं सकता। डॉक्टर, तूने आज तक बहुत सी लाशों का पोस्टमार्टम किया होगा, लेकिन आज तेरा पोस्टमार्टम मैं करूंगा, वो भी जीते जी।
डॉक्टर की मौत भूत क्या था? What nonsense? केवल सिन्हा की मौत जहर देने से हुई थी। मेरे पति डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने गलत रिपोर्ट बनाई थी, क्योंकि जिन लोगों ने केवल सिन्हा को मारा था उन्होंने मुझे और मेरे पति को जान से मार डालने की धमकी दी थी। तो आपका ये मानना है कि गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की वजह से केवल सिन्हा के भूत ने आपके पति का कत्ल किया? जी, उन्होंने मेरे पति को आगाह किया था, लेकिन पहला हादसा कब और कहां हुआ था? केवल सिन्हा के पोस्टमार्टम करने के अगले दिन मेरे पति ने केवल सिन्हा का भूत अपने कार में देखा था। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ये केवल उनका वहम है, लेकिन मैं क्या जानती थी कि ये सच था। और वो भूत एक दिन उनकी जान ले लेगा। तो ये थे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर भारत मरहूम डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव की पत्नी संजना श्रीवास्तव के साथ। डॉक्टर श्रीवास्तव की अजीबोगरीब कत्ल की तफ्तीश इंस्पेक्टर भारत कर रहे हैं। विज्ञान के इस युग में वैसे तो लोगों का भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है, पर डॉक्टर श्रीवास्तव की मौत ने सभी को चौंका दिया है और सोच में डाल दिया है। और जो लोग भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, उनका मानना है कि केवल सिन्हा का भूत उन कातिलों को भी नहीं छोड़ेगा जिन्होंने उन्हें जहर दिया था। हेलो, कौन? राज बोल रहे हो ना? कौन बोल रहे हो? धोखेबाज औरत, रात से शादी और मेरी जायदाद के खातिर तूने मुझे जहर दे दिया। तू क्या सोचती थी उसके बाद तू आराम से रह सकेगी? केवल मुझे माफ कर दो केवल। जिस डॉक्टर को तूने रिश्वत देकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलवाई थी, उसको तो मैंने बहुत ही भयानक मौत दे दी है। अब तेरी बारी है। तुझे तो मैं उससे भी ज्यादा भयानक मौत दूंगा, बहुत ही भयानक मौत। केवल तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे कैसे मार सकते हो? केवल तुम तो मुझे बहुत चाहते थे। मैं जीना चाहती हूँ। केवल मुझे माफ कर दो। केवल मुझे माफ कर दो। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्या बात है रानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मुझे मत मारो केवल। मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती केवल। नहीं नहीं नहीं। रानी, ये तुम्हें क्या हो गया? केवल मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती केवल। मैं मरना नहीं चाहती। रानी होश में आओ, होश में आओ रानी। मैं मरना नहीं चाहती। रानी,
रानी होश में आओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम होश में तो हो। मुझे बचा लो राज, केवल का भूत मुझे मार डालेगा। उफ, फिर वो केवल का भूत। पागल हो गई हो तुम। सच, उसका फोन आया था, उसने उस डॉक्टर को मार दिया जिससे हमने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाई थी। रानी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें कुछ नहीं, सिर्फ आराम की जरूरत है। मेरा यकीन करो राज, हमें किसी की मदद लेनी चाहिए, वरना वो मुझे मार देगा। रानी प्लीज रिलैक्स, बहुत हो गया सब। राज, तुम्हें यकीन नहीं आता तो पुलिस स्टेशन फोन करो। डॉक्टर की बीवी और इंस्पेक्टर भारत को टीवी पर दिखाया था और सबका यही कहना है कि केवल के भूत ने ही उस डॉक्टर को मारा है। क्या इंस्पेक्टर भारत का भी ये कहना है? हाँ। तब तो हमें कुछ करना होगा। बड़ी अजीब बात है मिसेस सिन्हा, वेरी स्ट्रेंज। डॉक्टर आलोक की पत्नी का कहना है कि आपके पति के कातिल ने डॉक्टर आलोक को मारने की धमकी दी और उनसे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलवाई। केवल की मौत जहर देकर हुई थी, जबकि आपका कहना यह है कि केवल की नेचुरल डेथ थी। और जब केवल की नेचुरल डेथ हुई तो फिर भूत ने डॉक्टर आलोक का कत्ल क्यों किया? बड़ी अजीब बात है इंस्पेक्टर, आप जैसा आदमी भूत प्रेत पर यकीन रखता है? यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं हैरान कि किस पर यकीन करूं। डॉक्टर आलोक की पत्नी पर, जिन्होंने बताया कि केवल के कातिल ने डॉक्टर साहब को बताया था कि खुद उसने केवल को जहर देकर मारा था, या फिर मिसेस रानी सिन्हा पर। केवल की मौत नेचुरल हुई थी। मामला बड़ा पेचीदा होता चला जा रहा है। बाय द वे, आप लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि कोई अनजान आदमी इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। अनजान आदमी या फिर केवल का भूत? फिर वही भूत। बाय द वे, अगर आपके पति की मौत वाकई जहर देकर हुई थी तो आपके हिसाब से उन्हें जहर कौन दे सकता है? उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। एग्जैक्टली। इसीलिए तो मुझे लगता है कि कहीं आप ही ने तो अपने पति को जहर नहीं दिया। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा था। वैसे आपके अलावा उन्हें जहर और दे भी कौन सकता था? हाँ, ये भी एक बात है कि अगर आपने उन्हें जहर दिया होता तो वो भूत डॉक्टर से पहले आपका कत्ल करता। इंस्पेक्टर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है और आप खामखा मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। घबराइए मत मैम, इल्जाम लगा देने से अदालत सजा थोड़ी ना सुना देती। एनीहाउ, फिलहाल मैं चलता हूँ। बाहर मैंने 2 कांस्टेबल तैनात कर दिए हैं आपकी खास सुरक्षा के लिए। वैसे मिस्टर राज, अगर आप यहाँ रात रुकने वाले हैं तो मिसेस रानी सिन्हा को पुलिस प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? या फिर आपको भी भूतों से डर लगता है? ना तो मुझे भूतों से डर लगता है इंस्पेक्टर, और ना मैं यहाँ रात को रुकने वाला हूँ। चलिए। गुड नाइट मिसेस रानी सिन्हा। गुड नाइट। आइए, चलिए।
हेलो मिस्टर प्रेमी। यस मिस्टर प्रेमी, आपके और रानी जिन्ना के नाम का यूएसए वीजा मिल गया है। ओह एक्सीलेंट। अच्छा ये बताइए कि यूएसए की अगली फ्लाइट कब की है? जी कल रात की। ओके, आप एक काम कीजिए, यूएसए की 2 टिकटें कल के लिए कंफर्म करवा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुशखबरी रानी को दे रहे हो? जो शराब तुमने पी है उसमें जहर है। मौत की दहशत बहुत ही भयानक होती है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। इसका मतलब उसमें जहर नहीं था? नहीं, शराब में सिर्फ दहशत थी। पहले मैं उसे मारूंगा जिसकी जिंदगी में तुम आए और मैं इस दुनिया से गया। इंस्पेक्टर, आप यहाँ कैसे? जी आप नहीं थे तो मैंने सोचा कि ये हिफाजत का जिम्मा मैं ही उठा लूं। लेकिन रानी कहाँ है? अपने बेडरूम में है। ये आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने केवल के भूत को देखा है। वो मुझे और रानी को मार डालना चाहता है। रानी जी दरवाजा खोलिए प्लीज। रानी जी प्लीज दरवाजा खोलिए वरना हमको दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पीछे के दरवाजे से ट्राई करते हैं, चलिए। बचाओ! 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 राज, वो मुझे मार डालेगा। रिलैक्स रानी, रिलैक्स। कौन मार डालेगा भाई? केवल का भूत। तो कहाँ है भूत? बेडरूम में। अंदर तो कोई नहीं। कोई नहीं है। इंस्पेक्टर, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। देखो, उसने मुझे मारने की कोशिश की, मेरा गला दबाने की कोशिश की। देखो ये निशान, देखो वो यहीं कहीं छुपा हुआ है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, प्लीज प्लीज हमें बचा लीजिए। वो हमें मार डालेगा इंस्पेक्टर। क्यों मार डालेगा? आखिर उसकी आप लोगों से क्या दुश्मनी? मैंने उसे जहर देकर मार डाला इंस्पेक्टर। हाँ हाँ इंस्पेक्टर, मैंने उसे मार डाला।
मैंने उसे जहर दिया है। मैंने और राज ने मिलकर उसे मार डाला। रानी! वो हमें मार डालेगा इंस्पेक्टर। हमें बचा लो इंस्पेक्टर, वो हमें मार डालेगा। बस बस, यही सुनना था मुझे। That's it. अब वो भूत आप लोगों का कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मिस्टर भूत, चलिए अब बाहर आ जाइए। तुम जिंदा हो? मैं ना तो केवल हूं और ना ही मैं केवल का भूत हूं। मैं शेखर हूं, केवल का जुड़वा भाई। तुम मुझे नहीं जानती, क्योंकि पिछले कई बरसों से मैं ऑस्ट्रेलिया में था। पिछले कई दिनों से केवल मुझे फोन लगा के इंडिया बुला रहा था। शायद उसे तुम्हारी साजिश का अंदाजा हो गया था। उसने ये बात साफ साफ कभी नहीं बताई, लेकिन उसकी बातों से ऐसे लग रहा था जैसे उसे तुमसे अपनी जान का खतरा है। और उसका शक सही निकला। जिस रात मैं यहां पहुंचा, उसी रात तुमने उसे जहर देके मार दिया। और फिर इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली आप दोनों के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था। शक के बिना पर मैं आप दोनों को अरेस्ट तो कर सकता था, लेकिन अदालत में सजा नहीं दिलवा सकता। एंड नाउ मैं जादू मंत्र से आप लोगों के सामने एक और भूत पेश करता हूं। क्यों? हैरान है मुझे जिंदा देखकर? मैं भी डर से मर गया होता उस दिन। $5 लाख रुपयों की लालच के लिए और मौत के डर से तुमने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बदल दी, लेकिन अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूंगा। समझ गए डॉक्टर? और फिर शेखर को भूत बनाकर, डॉक्टर साहब की झूठी मौत की खबर फैलाकर, टीवी पर मिसेस आलोक श्रीवास्तव का इंटरव्यू दिखाकर मैंने आप लोगों को इतना खौफजदा कर दिया, इतना दहशत फैला दिया आप लोगों के मन में कि आप खुद ब खुद अपने जुर्म कबूल करें, और आप लोगों ने किया। मिसेस आलोक श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच। आपने पुलिस की इतनी मदद की, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। एंड डॉक्टर साहब, आप जुर्म तो आपने भी किया है, हाँ, लेकिन पुलिस की मदद भी की है दूसरी तरफ। अब आपके साथ क्या सुलूक किया जाए, इसका फैसला अदालत करेगी। एंड नाउ मिसेस रानी केवल सिन्हा एंड मिस्टर प्रेमी, oh sorry, मिस्टर राज प्रेमी, you both are under arrest.